नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर के डोडा में दर्दनाक हादसा, 200 फीट गहरी खाई में गिरा सेना का वाहन। सेना के वाहन में सवार बदरवास सब डिवीजन के 10 जवान शहीद। धार भोजशाला में बसंत पंचमी पर पूजा और नमाज पर बड़ा आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने तय की अलग अलग टाइमिंग। सोनीपत में नाथ संप्रदाय के कार्यक्रम में सीएम योगी ने की शिरकत। नागे बाबा मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा में हुए शामिल। शंकराचार्य की बड़ी मुश्किलें, स्वामी अविमलेश्वरानंद को एक और नोटिस। माघ मेला प्राधिकरण की सख्त चेतावनी। चंदौली में कैबिनेट मंत्री राजभर का अखिलेश पर तीखा हमला, का सपा सुप्रीमो खुद को सनाती नहीं मानती। अखिलेश यादव का भाजपा पर तीखा हमला, का गोमती से ज्यादा गंदी हो गई है बीजेपी। शंकराचार्य और नोएडा हादसे पर घेरी सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और जम्मू कश्मीर के डोडा में खाई में गिरा सेना का वाहन। दर्दनाक खबर आपको बता रहे हैं। 200 फीट गहरी खाई में सेना का वाहन गिरा है। सेना के वाहन में सवार 10 जवानों आपको बता दें मौत हो गई है। डोडा जिले के भदरवास सब डिवीजन का मामला इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर सेना का वाहन जम्मू कश्मीर के डोडा में खाई में गिरा सेना का वाहन। 200 फीट गहरी खाई में वाहन गिरा। सेना के वाहन में सवार 10 जवानों की मौत हो गई है। दुखद खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। रायगढ़ से खबर है, मोबाइल सेलकॉम में बड़ी चोरी। चोरों ने पूरी दुकान का सामान उड़ाया। सामान सहित कैश भी लेकर चोर उड़े हैं। पुलिस ने खंगाले सीसीटीवी फुटेज। मामले की जांच पुलिस कर रही है। सामान सहित कैश भी चोर ले गए। सामान सहित कैश भी चोर ले गए। और खबर कुरुक्षेत्र से, जहां में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में प्री बजट कंसल्टेशन बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में खेल, युवा, कौशल उद्यमी और कंटेंट क्रिएटर्स से मुख्यमंत्री ने संवाद किया। बैठक के दौरान आगामी बजट को रोजगारोन्मुखी और प्रदेश के युवाओं के लिए अधिक सकारात्मक बनाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ी और सकारात्मक पहल सामने आई। देश भर में चर्चित सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार ने अंबिकापुर में सुपर 30 का सेंटर खोलने की घोषणा की। यह ऐलान उन्होंने युवा उड़ान कार्यक्रम के दौरान किया और कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करते हुए आनंद कुमार ने कहा कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की आवश्यकता है। बहुत अच्छा लगा, यहाँ बच्चों को मोटिवेट किए। यहाँ के बच्चे बहुत ऊर्जावान हैं, उनमें उम्मीदें हैं। विजय जी का हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतना बड़ा आयोजन करके टाइम टू टाइम बच्चों को मोटिवेट कर रहा है। इसीलिए आने वाले भविष्य में हम यहाँ भी आकर बच्चों को कैसे ट्रेनिंग दे सके, इसकी योजना बना। संस्थापक भी हैं आप, और आपकी फिल्म बनी थी, किरदार को पर्दे के पीछे ऋतिक रोशन ने निभाया था। पूरी जर्नी को कैसा देखते हैं? बहुत अच्छा लगा जब फिल्म आई थी, और हम चाहते हैं कि हर बच्चे पर जो अच्छा कर रहा है उसकी अपनी कहानी, उसकी संघर्ष है, उस पर एक सिनेमा बने। आनंद कुमार। और चंडीगढ़ से खबर है, सीएम नायब सिंह सैनी ने किया उद्घाटन। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हॉकी एस्ट्रो टर्फ मैदान का किया उद्घाटन। खेलो इंडिया योजना के तहत तैयार हुआ खेल मैदान के लिए जारी हुआ था 5.5 करोड़ का बजट। करीब 8 करोड़ लागत से होगा स्विमिंग पूल का निर्माण।
और खबर अंबाला से, जहां गणतंत्र दिवस के मद्देनजर अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं। किसी तरह की चूक से बचने के लिए जीआरपी ने स्टेशन पर साथ साथ गुजरने वाली ट्रेनों में सघन जांच कर रही है और रेलवे स्टेशन के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। सुबह और शाम प्रत्येक हर टाइम में चेकिंग की जा रही है। लोगों को सचेत कर रहा है, कोई भी लावारिस सामान आपके आसपास हो तो हमारे को सूचना दे। और आरपीएफ टीम हमारे साथ लगातार चेकिंग कर रहे हैं, स्वाट टीम वगैरह को भी साथ लेकर चेकिंग करते रहते हैं। यात्री कह रहे हैं भाई लावारिस सामान कोई भी आपको नजर आता है पुलिस को सूचना दे, किसी लावारिस सामान पता लगाया अपने आप मतलब उसको बैग वगैरह को चेक ना करें। ट्रेनों में भी लगातार चेकिंग जारी है। ट्रेनों में गणतंत्र दिवस को लेकर सारी चेकिंग वैसे भी चलती रहती है, इस करके थोड़ी ज्यादा चेकिंग चल रही है गणतंत्र दिवस में। और खबर फरीदाबाद से, केली गांव में विभागीय तोड़फोड़ से भड़का जन आक्रोश, स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी। फरीदाबाद के केली गांव में विभाग की ओर से की गई तोड़फोड़ की कार्रवाई को लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है। मीडिया का सहारा लेना पड़ा आपको? मामला भैया सिंपल सा है, कानूनी कार्रवाई है। आजकल तोड़फोड़ हर जगह चल रही है, डीटीपी वाले आते हैं तोड़फोड़ करते हैं, अगर उनका साथ ना दे तो हम गुनहगार हैं, पर फिर भी हम कानून के साथ है, प्रशासन के साथ है और देना हमारा फर्ज है। नोटिस लगा था, मैंने अपना पूरा ऑफिस खाली कर दिया। इसमें जो भी मेरा सामान था, एसी फ्रिज जो भी था, जितना भी मटेरियल, कुर्सी थी, मेज थी, मैं सब ले गया, क्योंकि मुझे पता है नोटिस आ गया तोड़फोड़ होगी और मैंने अपना काम करा। पर उसके बाद भी कल अधिकारी आते हैं, अधिकारी का मुझे नाम नहीं पता, पर सुनने में आया शायद सचिन नाम था, मैं श्योर नहीं हूँ। वो आए हैं, उन्होंने यहाँ पर तोड़फोड़ का सारा काम किया है। और सिरसा जिले में एक सहायक उप निरीक्षक और दो युवकों के बीच झड़प का मामला सामने आया। झड़प का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में एक पुलिसकर्मी वर्दी में है, उसको साथ दूसरा व्यक्ति हाथ में गाड़ी का जैक लिए दूसरे दो युवकों को मारते दिख रहा है। दोनों युवकों को चोट मारकर घायल कर दिया गया। इस दौरान कुछ अन्य लोग भी वहां पर खड़े दिख रहे हैं, लेकिन कोई उनको छुड़वाने वाला नहीं दिखा। खून निकाल दे, ये है बाबूजी नहीं बना सके। अरे बन गए जैक हाथ में ले रखे, मैं बना दी। लखनऊ से खबर है, मुख्यमंत्री योगी ने अफसरों को जारी किए निर्देश। आम लोगों और उद्यमी को मिले भरोसेमंद प्रशासनिक सुविधा। जन सुविधा के मद्देनजर हटाए अनावश्यक नियम। सीएम सुधार कागजी नहीं, जमीन पर दिखाई देने चाहिए। सीएम तय समय सीमा में सुधार का कराएं क्रियान्वयन। और नोएडा से खबर है, प्राधिकरण के दफ्तर पहुंची एसआईटी टीम। देर शाम नोएडा प्राधिकरण दफ्तर पहुंची एसआईटी टीम। इंजी युवराज मेहता मौत मामले की जांच कर रही है एसआईटी। इससे पहले घटनास्थल पहुंच चुकी है एसआईटी टीम। और बहराइच से खबर है, गौकशों और पुलिस के बीच मुठभेड़। जंगल में गौकशी कर मांस निकालते वक्त मुठभेड़, पुलिस को देख भागे गौकश। पीछा करने पर फायरिंग, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गौकश घायल हुआ। 22 जनवरी को प्रभारी निरीक्षक जरवल रोड को जरिए मुखबिर खास ये सूचना मिली कि मुड़िया डी के जंगल में कुछ लोगों ने गोवंश के बच्चे को काट लिया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस पार्टी जब मौके पर पहुंची तो कुछ संदिग्ध व्यक्ति जंगल में दिखाई दिए, जो पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस द्वारा उन्हें ललकार कर रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने भागते हुए पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा फायर किए जाने पर एक अभियुक्त जाफर को गोली लगी है, जिसके कब्जे से एक तमंचा, 315, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। और कानपुर से खबर है, जीआरपी और आरपीएफ के संयुक्त कार्रवाई टीम ने 23 किलो गांजा पकड़ा है। 3 तस्कर गिरफ्तार किए। बरामद गांजे की कीमत करीब 12 लाख आंकी गई। उड़ीसा से गांजा लाकर अलीगढ़, टुंडला, मथुरा में खपत की जानी थी।
खबर बरेली से, जहां भोजीपुरा थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर ठकुरान गांव में नाले में डूबकर मासूम बच्चे की मौत हो गई। दोनों सहित ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर जबरदस्ती नाला बनवाने का आरोप लगाया। यही नहीं, वो मासूम का शव लेकर थाने पहुंचे और दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। खबर बलिया से, जहां लेखपाल भर्ती में आवेदन करने के लिए गोंड जाति के लिए अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने की मांग को लेकर युवाओं ने डीएम कार्यालय में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि संशोधित अधिनियम 2002 में गोंड जाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। उसके लिए हम लोग जो भी आवेदन दे रहे हैं उसको लेखपाल महोदय बिना वजह ही खारिज कर दे रहे हैं। सारे साक्षी होते हुए भी हमने 2 बार जन सुनवाई पे कंप्लेन किया, उसमें जितनी रिपोर्ट लगाए उसमें मैंने बिंदुद्वार उनकी गलतियां पकड़ी है। लेखपाल महोदय को, डीएम साहब को भी आवेदन दिया है और डीएम साहब ये कह रहे हैं कि बन जाएगा, पर लेखपाल अपनी मर्जी से वो सारा चीज काट दे रहे हैं। की मांगे बस इतना ही है कि हम लोग को जाति प्रमाण पत्र मिल जाए और पुलिस में लेखपाल भर्ती आई है, जाति प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाए, जिसमें पुलिस की भर्ती 647 सीटें और लेखपाल की भर्ती 160 सीटें है, जो कि हम लोग का प्रमाण पत्र जारी नहीं हो पा रहा है। कैसा प्रमाण गोंड का जाति प्रमाण पत्र जारी हो पा रहा है गोंड का, जिसमें 20 तारीख को जाति प्रमाण पत्र 20 जारी भी हुए हैं, बोलो किस आधार पे हुई हम लोग को नहीं पता। खबर मथुरा से, जहां साइबर थाना पुलिस ने 2 करोड़ 4 लाख रुपए के साइबर ठगी मामले का सनसनीखेज खुलासा करते हुए एक महिला सहित 5 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया, जबकि फरार एक आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही और आरोपियों ने एक महिला को फोन पर स्वयं को सीबीआई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताते हुए उसके आधार कार्ड और सिम का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग में होना बताते हुए डिजिटल अरेस्ट कर लिया था। आज हमारी जो थाना साइबर क्राइम है मथुरा जिले का, उसने एक बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है। एक साइबर ठगों का गैंग उन्होंने पकड़ा, जिसमें 4 पुरुष और 1 महिला है। उनके कब्जे से 9 एटीएम कार्ड, 12 बैंक के पासबुक, सिम और आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि बरामद किए गए। घटना ये हुई थी कि दिसंबर में एक महिला, वृद्ध महिला है, उसको डिजिटल अरेस्ट करके इन्होंने अपने खातों में 2 करोड़ 4 लाख रुपए वो ट्रांसफर करा लिए थे। और खबर कानपुर से, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का पहले महानगर आगमन पर पार्टी के जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पलक पावड़े बिछाकर भव्य स्वागत किया। महानगर में जाजमऊ से प्रवेश करते हुए शुरू हुआ स्वागत का सिलसिला बराबर उत्साह के साथ यूनिवर्सिटी तक लगातार जारी रहा। इस दौरान उनके रूट में शामिल सड़कों पर विशाल रोड शो जैसा नजारा बना रहा। रूट के सभी चौराहों, तिराहों सहित अन्य प्रमुख स्थानों पर भाजपा के विधायक से लेकर आम कार्यकर्ता तक हाथों में फूलमाला लेकर स्वागत किया। मैं अभी जाजमऊ गंगा पुल पार से लेके आ रहा हूँ। 50,000 की संख्या लोग स्वागत कर रहे हैं। कम से कम 60-70 पॉइंट बने हैं। हमारी छावनी विधानसभा में ही 12 पॉइंट लगभग बने हैं। हर खंबे पे मैंने होल्डिंग लगवाई है, हर खंबे पे हमने झंडा लगाया है और हमारे यहाँ का जितना कार्यकर्ता है, छोटा बड़ा, जो हमारे बड़े नेता हैं, सबने अपना अपना काम किया है। सबका योगदान है। ये बिल्कुल उस तरह से योगदान है जैसे लंका में सीता माँ को बचाने के लिए समुद्र पर पुल बनाने हुआ था और उसमें बड़े बड़े रीछ बानर जब बड़े बड़े पहाड़, पत्थर और पेड़ डाल रहे थे, उसी में गिलहरी जैसी पानी में कूद कर और बालू करके गड्ढे मूद रही थी। इसी तरह से इतना बड़ा स्वागत आज ये 27 में योगी जी को आना है। हमको इतना अच्छा लग रहा है कि हम बता नहीं सकते। आज हमारे कंटोनमेंट बोर्ड ऑफिस के चौराहे पे कटेरी बाग के पास आज हमारे पंकज चौधरी जी का आगमन हो रहा है और हम
बहुत स्वागत से उनका स्वागत करने के लिए खड़े हैं और बहुत सी हमारी जनता आई है उनका स्वागत के लिए। इतना भीड़ भगदड़ मचा पड़ा है, हम लोग को बड़ी खुशी हो रही है और हमारा यही कहना है कि जैसे तैसे इनका स्वागत करा जाए, फूलों से करा जाए, हारों से करा जाए और जैसे तैसे वो आए, उनके आगमन के लिए कोई कमी ना होनी चाहिए। खबर कानपुर से, जहां प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पहली बार पहुंचने पर भाजपाइयों ने जहां पंकज चौधरी का अभूतपूर्व स्वागत किया, वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने सीएसजीएम विश्वविद्यालय की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई सभागार में कानपुर बुंदेलखंड के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। माना जा रहा है कि बैठक के दौरान नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष ने नेताओं में विजयी मंत्र फूंका और बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पंकज चौधरी ने कहा कि दुनिया के 5वें सबसे बड़े प्रदेश यूपी में अगले साल 2027 में एक बार भाजपा सरकार का गठन किया जाना है। सामूहिक बंधु अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सामूहिक बंधु अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। अध्यक्ष जी एवं क्षेत्रीय प्रधान श्री राम की प्रतिमा क्योंकि आज लोकार्पण। पंकज चौधरी जिंदाबाद। वो अटल जी जिन्होंने कहा हिंदू तन मन हिंदू जीवन हिंदू माता की भारतीय जनता पार्टी। साथियों, 14 दिसंबर को मैं उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुआ और उसके बाद करीब 5-7 दिन मेरा पार्लियामेंट चलता है। उसके नाते वहाँ व्यस्त रहा और मैंने ब्रज से यात्रा शुरू किया। पश्चिम गया, पश्चिम से फिर गोरखपुर से काशी, अवध और आगे मेरा जो भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र होता है वो कानपुर क्षेत्र में आज मैं यहाँ आया और निश्चित तौर से यहाँ पर जिस प्रकार का कार्यकर्ताओं ने उत्साह दिखाया और जो स्वागत किया उसके लिए मैं बहुत ही अद्भुत हूँ और मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। खबर हरदोई से, जहां फूल बेहटा गांव निवासी मीरा ने एसपी कार्यालय गेट पर अपने ऊपर पेट्रोल उड़ेलकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। हालांकि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए महिला को सुरक्षित बचा लिया और एसपी के निर्देश पर पुलिस ने महिला को आत्मदाह के लिए आने वालों को चिन्हित करना शुरू कर दिया। पीड़ित महिला ने संपूर्ण समाधान दिवस में दबंग भूमाफियाओं की शिकायत की थी। आज एसपी कार्यालय के बाहर एक महिला ने पारिवारिक भूमि विवाद जो कि पारिवारिक जेठ से ग्राम समाज की जमीन पर कब्जे के विवाद को लेकर ज्वलनशील पदार्थ स्वयं के ऊपर डालने का असफल प्रयास किया था, जिसे मौके पर उपस्थित हमारी पुलिस की टीम ने तुरंत रोक लिया था। महिला पूर्ण तरह सुरक्षित है। महिला के प्रकरण का पहले संज्ञान लिया जा चुका था और उन्हें समाधान दिवस पर राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा समस्या का समाधान करने तो अवगत कराया गया था। जांच में उकसाने वालों की भी पहचान हो रही है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। हम हर पीड़ित की सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। धन्यवाद। बदायूं में मेंथा फैक्ट्री हादसे में मृत 3 श्रमिकों के परिजनों से सांसद आदित्य यादव ने मुलाकात कर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने का भरोसा देते हुए प्रशासन, पुलिस और सरकार पर आरोप लगाए। आदित्य यादव ने कहा कि मिलीभगत के चलते पीड़ितों की आवाज दबाई जा रही है और उन्होंने मृतक परिवारों को तत्काल आर्थिक सहायता देने और हादसे की निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग की है। रायपुरवा के कुशाग्र कनौडिया के अपहरण और हत्या के मामले में एडीजी की कोर्ट ने तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट के इस फैसले का खास पहलू यह है कि 2 धाराओं में उम्र कैद की सजा की वजह से कुशाग्र की कातिल पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे। अक्टूबर 2003 में हुई कुशाग्र की हत्या के मामले में कोर्ट के फैसले को लेकर सभी की नजरें लगी हुई थी। एडीजीसी भास्कर मिश्र ने बताया कि एडीजी 11 सुभाष सिंह शाह की कोर्ट ने प्रभाष शुक्ला और शिवा को धारा 364 A 302 में उम्र कैद और 1,10,000 रुपए जुर्माना
और धारा 201 आईपीसी में 7 वर्ष की सजा सुनाई। अधूरा न्याय क्या बात है आपकी? फांसी। ये आपकी एक बड़ी लंबी यात्रा रही है, 2 साल में बहुत आपको दिक्कत आई होगी। अब आपको एक वर्ड में अगर कहा जाए तो आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि ऐसा अपराध करने वालों को जैसा अपराध किया वैसी सजा मिलनी चाहिए। मैडम, आपका बेटा अब नहीं है इस दुनिया में, इस समय आपकी भावनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही होंगी, अब क्या कहना चाहती हैं? इन तीनों को फांसी होनी चाहिए, जैसे इन्होंने मेरे बच्चे को मारा, इन लोग को फांसी होनी चाहिए। इन लोगों ने आपके विश्वास का गला घोटा है, तो अब आप क्या अगर कहना चाहें तो क्या कहेंगे? मैं बस हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि इन तीनों को फांसी की सजा मिले, जल्द से जल्द। आपके हिसाब से न्याय भी अधूरा है? अधूरा है। आगे आप क्या कदम उठाएंगे इसके आगे? जो कानूनी प्रोसीजर होगा हम अपने एडवोकेट समझ के आगे देखेंगे। ठीक। खबर लखनऊ से। योगी सरकार की महत्वपूर्ण योजना गौवंश संरक्षण के तहत प्रदेश में गौशालाओं का निर्माण लगातार बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और आज पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने 18 और वृहद गौशाला संरक्षण केंद्रों का लोकार्पण किया। अलग अलग क्षेत्रों में बने गौशाला केंद्रों के निर्माण एजेंसियों के अधिकारी और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी विभाग वर्चुअल माध्यम से जुड़े। विभागीय मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि प्रदेश में गौ संरक्षण केंद्रों से बेहतर तरीके से संचालित आज निराश्रित गौवंश से योगी सरकार की प्राथमिकता है। आज 18 गौशालाओं का लोकार्पण हमारे द्वारा किया गया है। एक आध गौशाला में थोड़ी कमी है, 2-3 दिन में वो पूरी कर ली जाएगी। एक गौशाला की कीमत 1,60,00,000 रुपया है। इसमें 400 गौवंश रखे जाएंगे। अब गौशाला में कोई असुविधा नहीं होगी, गायों को पूरी तरीके से संरक्षण के निर्देश दे दिए गए। और रायबरेली में फिरोज गांधी को मिले ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता की जांच होनी चाहिए और उस व्यक्ति से पूछा जाना चाहिए कि उसे लाइसेंस कहां से मिला। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि क्या रायबरेली की विजिट को इवेंट बनाने के लिए उन्होंने अपने पास से किसी को लाइसेंस दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। देखिए, राहुल गांधी जी एक शिक्षित बेरोजगार, राजनीतिक बेरोजगार व्यक्ति हैं। वो आज की तारीख में दिशा न पाने के कारण विक्षिप्त टाइप से उनका कुछ ऐसा ही होता है। उन्होंने अथवा उनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने एक फिरोज गांधी जी का ड्राइविंग लाइसेंस पाने की खबर को बनाया कि रायबरेली में राहुल गांधी के आगमन को चर्चित कैसे बनाया जाए, जिसकी चर्चा बड़ी दूर तक हो और रायबरेली से उसकी जड़ें जुड़ी हुई भी दिखाई पड़े। ऐसा प्रयास उनका एक फैब्रिकेटेड प्रयास था। लेकिन दिनेश सिंह रायबरेली में जन्म लेकर के यह उनको एहसास कराएगा, राहुल गांधी जी तुम्हारी झूठ रायबरेली में चलने वाली नहीं है किसी दशा में। में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में पहुंचे प्रसिद्ध कथावाचक ठाकुर देवकी नंदन महाराज ने हिंदुओं से एकजुट रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि कुछ लोग समाज को बांटने और आपस में लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में सभी हिंदुओं को मतभेद भूलकर एकजुट होना चाहिए। ये उसने हरकत शुभम द्विवेदी जी उनके सम्मान के लिए कह रहे थे, ये नहीं बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है, हर जगह बोलता है। मैं आपको बता दूं, बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहां धर्म संकट होता है और धर्म संकट में उस समय, क्योंकि दोनों अपने हैं, एक तरफ तो शंकराचार्य भगवान, तो मेरे जैसा तुच्छ प्राणी क्या बोलेगा उनके लिए, मेरे जैसा तुच्छ प्राणी क्या बोलेगा। दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो इतनी बहुत बड़ी संख्या में जो आए हुए स्नान के लिए लोग हैं, उनकी चिंता कर रहे हैं। तो मेरे लिए धर्म संकट है, पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसी सिचुएशन को बढ़ाना नहीं चाहिए। फर्रुखाबाद में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और रेड क्रॉस सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में पतंगबाजी में चाइनीज मांझे के उपयोग को रोकने के लिए 20 से 22 जनवरी तक 3 दिवसीय विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान का नेतृत्व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश नीरज कुमार और सचिव अपर जनपद न्यायाधीश संजय कुमार सिस्टम ने किया और अभियान के तहत
शहर के प्रमुख मार्गों पर जागरूकता रैली निकाली गई। देखिए, चाइनीज मांझा जो है आज के समय में बहुत ही घातक साबित हो रहा है। उसी के क्रम में रेड क्रॉस सोसाइटी के सौजन्य से और डीएलएसए ने 3 दिन 19 तारीख जनवरी को, 20 जनवरी को और 21 जनवरी को पूरे फर्रुखाबाद जनपद में कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें 19 जनवरी को फर्रुखाबाद कोतवाली से पैदल मार्च किया गया, लोगों को शपथ दिलाई गई, जिसमें यहाँ के कई सम्मानित लोगों ने सहयोग किया। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।